हेलो बच्चों, क्लास 12th एक्सरसाइज 3 मैट्रिक्सों का गुणनफल। एक दो बच्चों की बार बार डिमांड पर ये टॉपिक बीच में लिया गया है कि दो मैट्रिक्सों का गुणनफल कैसे किया जाता है। देखिए ध्यान से, जैसे ये कोई दो मैट्रिक्स हैं, इनको आपस में गुणनफल करना है। कैसे करेंगे? ये पहला मैट्रिक्स है, ये दूसरा मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में ये पंक्तियां होती हैं, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति। इस तरह से स्तंभ होते हैं। ये पहला स्तंभ वर्टिकल में, ये दूसरा स्तंभ। इस मैट्रिक्स में भी दो पंक्ति हैं, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति। दो स्तंभ हैं, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ। दो मैट्रिक्सों का गुणा किस तरह से किया जाता है, ध्यान दें। आपको पहले दूसरी वाली मैट्रिक्स का पहला स्तंभ लेना है और पहली वाली मैट्रिक्स की पहली पंक्ति लेनी है। हमेशा जो पीछे वाली मैट्रिक्स है उसका पहला स्तंभ लेना है और आगे वाली मैट्रिक्स है उसकी पहली पंक्ति से स्टार्ट करना है। आसान है, आप इन्हें गुणा करें। पंक्ति का पहला अवयव 1, इस स्तंभ का पहला अवयव 2, गुणा करेंगे 2 एकम 2। इसे यहां लिख दें। इसका दूसरा अवयव 3, इसका दूसरा अवयव 3, 3 तिया 9, प्लस के 9। नेक्स्ट, ये अपनी पहली पंक्ति खत्म हो गई। फिर देख लें, दूसरे मैट्रिक्स का पहला स्तंभ लेना है, पहले मैट्रिक्स की पहली पंक्ति लेनी है। पहला अवयव इसका 1, इसका पहला अवयव 2, 2 एकम 2। इसका दूसरा 3, इसका दूसरा 3, 3 तिया 9, प्लस के 9। अब क्या करना है, पहले मैट्रिक्स की दूसरी पंक्ति लेनी है, पंक्ति बदलनी है पहले मैट्रिक्स की। दूसरे मैट्रिक्स का स्तंभ सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं करना है, बस पहले मैट्रिक्स की पंक्ति बदलते जाएं। फिर वही तरीका, इसका पहला अवयव -2, इसका पहला अवयव 2, 2 दूना 4, माइनस के 4। इसका दूसरा अवयव 5, इसका दूसरा अवयव देखें तो 3, 3 5 15। इसे यहां क्यों लिखना है? क्योंकि हमें लिखना है दूसरी पंक्ति में और पहले स्तंभ में। जो अपना आंसर आएगा, दूसरी तो पंक्ति में लिखना है, पहले स्तंभ में लिखना है। तो देखो बच्चों, ये दूसरी तो पंक्ति हो गई और पहला स्तंभ हो गया। फिर आगे पंक्ति लेनी है तीसरी, लेकिन तीसरी पंक्ति है नहीं। जैसे ही पंक्ति खत्म हो तो आपको तुरंत वापस पहली पंक्ति पे जाना है और जैसे ही वापस पहली पंक्ति पे जाएं तो तुरंत स्तंभ को नेक्स्ट आगे खिसक जाना है। अब दूसरे स्तंभ पे आ जाना है। फिर सुने, पंक्ति पहले स्तंभ से पंक्ति बदलनी है, पहली, दूसरी, तीसरी। जैसे ही पंक्ति खत्म हो जाए वापस पहली पे आना है और पहली पे आते ही तुरंत आप स्तंभ को अगले स्तंभ पे चले जाएं। फिर प्रक्रिया वही, इसका पहला अवयव 1, इसका पहला अवयव 4, 4 एकम 4। इसका दूसरा अवयव 3, इसका दूसरा अवयव 2, 2 तिया 6। लिखना यहां क्यों है? पहली तो पंक्ति में लिखना है और दूसरे स्तंभ में लिखना है। अब वापस पंक्ति बदलनी है, दूसरी पंक्ति, स्तंभ वही रहेगा। स्तंभ तब चेंज होता है जब पंक्ति वापस पहली लेते हैं। अब दोबारा फिर वही, इसका पहला अवयव -2, इसका पहला अवयव 4, तो कितने आएंगे? माइनस के 4 दूना 8। इसका दूसरा अवयव 5, इसका दूसरा अवयव 2, तो 5 दूना 10। तो अपने पास आंसर आ गया 9 और 2 11, 4 और 6 10, माइनस के 4 प्लस 15 11 बचेंगे, प्लस के 10, माइनस के 8, प्लस के 2 बचेंगे। ये अपना आंसर आ गया। मेरे ख्याल से बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। एक उदाहरण और देख लें आप, 3 क्रॉस 3 का। बच्चों एक उदाहरण और देखते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है। इस मैट्रिक्स को देखें, इन दोनों मैट्रिक्स को गुणा करना है। इसमें 3 पंक्ति हैं, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी। स्तंभ भी 3 है, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। इस तरह से इसमें भी है।
गुणा करने का तरीका कोई भी दो मैट्रिक्सों को सेम है। कैसे गुणा करना है फिर सुन लो। दूसरी वाली मैट्रिक्स, पीछे वाली मैट्रिक्स की पहला स्तंभ लेना है, पहले वाले मैट्रिक्स की पहली पंक्ति लेनी है, अवयव को गुणा करना है। इसका पहला 2 एकम 2, इसका दूसरा 3 को जब 0 से गुणा करेंगे 0 आएगा। इसका तीसरा 4 तिया 12। नेक्स्ट, अब हमें पंक्ति बदलनी है। स्तंभ वही रहेगा। इसका पहला अवयव 3, इसका पहला अवयव 1, 3 एकम 3। इसका दूसरा अवयव 4, इसका दूसरा अवयव 0, गुणा करेंगे तो 0। इसका तीसरा अवयव 5, इसका तीसरा अवयव 3, 5 तिया 15। हो गया दूसरी पंक्ति से गुणा। अब अगली तीसरी पंक्ति लेंगे और तीसरी पंक्ति में लिखेंगे और पहले स्तंभ में लिखेंगे। इसका पहला अवयव 4, 4 एकम 4। इसका दूसरा अवयव 5, इसका दूसरा अवयव 0, 5 को जब 0 से गुणा करेंगे 0। इसका तीसरा अवयव 6, इसका तीसरा अवयव 3, 3 6 18। ये अपना पहला स्तंभ आ गया। अब पंक्ति खत्म हो चुकी है, वापस पहली पंक्ति पे जाना पड़ेगा। तुरंत स्तंभ को बदल दें आप। जैसे ही पहली पंक्ति में आए तुरंत अगला स्तंभ, फिर प्रक्रिया सेम। इसका पहला अवयव 2, इसका पहला अवयव -3, गुणा करेंगे तो -6। इसका दूसरा अवयव 3, इसका दूसरा अवयव 2, 2 तिया 6। इसका तीसरा अवयव 4, इसका तीसरा अवयव 0, 4 को 0 से गुणा करेंगे तो 0। पंक्ति वापस। नेक्स्ट दूसरी, 3 को जब -3 से गुणा करेंगे -9। इसका दूसरा अवयव 4, इसका दूसरा अवयव 2, 2 चौक 8। इसका तीसरा अवयव 5, इसका तीसरा अवयव 0, 5 को जब 0 से गुणा करेंगे 0। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे 0 आ जाएगा। नेक्स्ट पंक्ति तीसरी ली, तीसरी पंक्ति ली तो तीसरी पंक्ति में और दूसरे स्तंभ में लिखेंगे इसे। तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ यही है, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। -12, 4 तिया 12 माइनस के। इसका दूसरा 5 दूनी 10। इसका तीसरा 6, इसका तीसरा 0, गुणा करेंगे 0 आ जाएगा। वापस पंक्ति पहली, क्योंकि पंक्ति खत्म हो चुकी है। और जैसे ही पहली पंक्ति आए स्तंभ को अगले स्तंभ में चले जाएं। फिर वही प्रक्रिया, 2 को 5 से गुणा करेंगे 2 पंजे 10। इसका दूसरा अवयव 3, इसका दूसरा अवयव 4, 3 चौक 12। इसका तीसरा अवयव 4, इसका तीसरा अवयव 5, 5 चौक 20। जगह थोड़ी कम थी, इसको थोड़ा और आगे करना चाहिए था, कोई बात नहीं। नेक्स्ट पंक्ति दूसरी, पंक्ति बदलती जाएगी, स्तंभ तभी बदलेगा जब वापस पहली पंक्ति में आते हैं। 5 तिया 15। इसका दूसरा अवयव 4, इसका दूसरा अवयव 4, 4 चौक 16। तीसरा अवयव 5, तीसरा अवयव 5, 5 25। नेक्स्ट फिर तीसरी पंक्ति, 4 पंजे 20। इसका दूसरा 5, इसका दूसरा 4, 4 पंजे 20। प्लस इसका तीसरा 6, इसका तीसरा अवयव 5, 5 छंगा 30। बच्चों अब इस 2 और 12 को जोड़ेंगे 14 आ जाएंगे। 3 को 15 को जोड़ेंगे 18 आ जाएंगे। 18 को 4 को जोड़ेंगे 22। इस तरह से 6 माइनस के 6 0, -9 8 -1, -12 + 10 -2। इन तीनों को जोड़ेंगे तो 42 आ जाएंगे। 20 30 40 और 2 42। 25 15 40 50 56। 20 20 40 और 30 70। ये अपना आंसर आ गया। बच्चों मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि दो मैट्रिक्स को गुणा कैसे करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नई नई वीडियो आप तक पहुंच सकें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करें अधिक से अधिक जिससे अपने साथियों को फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।